जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। अब इसमें मैंने प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एमसीक्यू सीरीज करानी है। चैप्टर मैंने करा दिया, पहले आप चैप्टर देख के आएंगे तो और ही ज़्यादा आपको मजा आने वाला है। ठीक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और आप अगर कंसेप्ट वीडियो देखाएंगे तो मतलब आप वो चैप्टर देख के एमसीक्यू सीरीज देखेंगे तो बात कुछ हो रही होगी। ठीक है, चलो इसको ध्यान से देखना। अगर इस सीरीज को भी देख रहे हो तो इसमें मैं बताने की कोशिश तो करूंगा ही आपको सारे कंसेप्ट बीच बीच में, लेकिन डिटेल में देखना इसको भी पार्ट वाइज। ठीक है, जितने भी पार्ट आएंगे उस तरीके से देखना भाई। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एमसीक्यू सीरीज, लेकिन थोड़ी सी पहले चीजें बता देता हूँ, दो तीन जो यूज होती हैं रेशियो में। ठीक है, नहीं तो यह क्वेश्चन के अंदर ही बताऊं, चलो यहाँ बता देता हूँ। जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, जैसे क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे ए बी सी तीन नंबर दे देंगे। ठीक है, अब सी क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो इसको लिखते हैं ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। इसका मतलब है डिवाइड, इज टू मतलब रेशियो, रेशियो इसका मतलब। ठीक है, जैसे ए बाई बी और बी बाई सी, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और कई बार इसको ऐसे भी दे रखा होता है प्यारे बच्चों, ए इज टू बी, ऐसे चार डॉट लगा दिए जाते हैं, बी इज टू सी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व, इस तरीके से लिख के सॉल्व कर लेंगे बस। ठीक है, अब एक फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है उसमें चार, ए बी सी डी, तो इसको लिखते हैं ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। ठीक है, इन दोनों को बोल देते हैं मीन्स, इन दोनों को बोल देते हैं एक्सट्रीम्स। अगर हम इसे, वैसे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बाई बी सी बाई डी, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा ए डी और ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट सोल्व देखो ऐसे कर सकते हैं। अब हम इसको बोलते हैं मीन्स और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। तो इसको बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। आप इस तरीके से लिख के भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट ये याद नहीं रहता कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। एक होता है कंपोनेंडो एंड डिवेंडो रूल, सी एंड डी रूल होता है एक, वो भी बता देता हूँ प्यारे बच्चों को। ठीक है, सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल क्या होता है, देखो एक होता है सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल होता है जैसे नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इसमें सी एंड डी रूल लगाऊंगा तो एन प्लस डी, एन माइनस डी। ठीक है, जैसे एक्स अपॉन वन है, इसमें सी एंड डी रूल लगाऊंगा तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ठीक है, यानी कि नंबरेटर में एक बार डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो नंबरेटर में डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर दिया, नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया, सी एंड डी रूल। अब जो कुछ बातें आएंगी वो उसमें बताने की कोशिश करूंगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें काफ़ी। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी, क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता दूंगा ना, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, आप मतलब रेशियो वाले क्वेश्चन को देखते सार कर सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो कोशिश करूंगा बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताने की। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू इसमें हमें कंप्लीट तो करके दिखाना नहीं है, तो उसी अप्रोच से मैं फिर इसको कराने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो कोई बात नहीं, कितने हैं देख लेते हैं। 58 क्वेश्चन है, तो देखते हैं कब तक होते हैं। अब एक लड़के ने कहा था कि 7 तारीख को उसका पेपर है, तो कोशिश करता हूँ कि ये हो जाए 7 तारीख तक। चलो अब हम इसको पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रेशियो बिटवीन अ नंबर। मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो मैंने सारी आपको ये 7C एक्सरसाइज तक सब कराया है, ये आप देखने के बाद ये देख रहे हो, तो भाई साहब आप बहुत प्रो हो जाओगे। आपको मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रेशियो बिटवीन अ नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग 1/5 ऑफ दैट नंबर टू इट। ये कहता है रेशियो निकाल लो, एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर है, मैंने मान लिया x। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग 1/5 ऑफ दैट नंबर टू इट। इस नंबर का 1/5 कर दो और इस नंबर में ऐड कर दो, इसके साथ रेशियो निकालना है। तो यानी कि x प्लस एक्स बाय 5, अब इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, x पहला क्वेश्चन है और इसमें एलसीएम लेंगे तो 5 और ये हो जाएगा 6x बाय 5। अब आपको ये तो सबको पता, ऊपर चला जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 6x x कट देगा तो 5/6।
ठीक है, तो ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ पर है 5/6, तो ये रहा पहले का सी। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा ना। इसने कहा था नंबर और एडिंग 1/5 ऑफ दैट नंबर, मतलब उस नंबर में मतलब इसका 1/5 करके उस नंबर में ऐड करना है। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा, ये ऊपर चला जाता है ना, बता रखा है मैंने, ऐसे बता रखा है कि नीचे जो इसमें हो ना, ऐसे बता रखा है आपको, जैसे न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में जो भी हो उसको ऐसे रेसिप्रोकल में ले जाओ। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आई हो तो। ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार मेरे स्टूडेंट्स को। दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार मैंने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, उसमें था ये क्वेश्चन। ठीक है, मुझे याद है ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल उसमें था और बिल्कुल सेम था, इसमें कोई भी डाटा मतलब चेंज नहीं था। ठीक है, चल देखो, गोविंद spent 8100 in buying some jeans at 1200 each and some shirt at 300 each. The ratio of the number of shirt to that of jeans when the maximum possible number of jeans is purchased. अब बच्चे इसमें पता क्या करेंगे, बच्चे आपको पता ही है बहुत तेज तो होते ही हैं, वो यार इतना आसान क्वेश्चन, रेशियो निकालना है शर्ट और जीन्स का। तो शर्ट 300 है, जीन्स इसने कहा कि इसने 8100 रुपये में कुछ जीन्स खरीदी, 1200 रुपये की एक है, तो 1200 रुपये की एक है, इसने ये वो दे रखा है कि 1200 रुपये की एक जीन्स है और 300 रुपये की एक शर्ट है। अब बच्चे क्या करेंगे, नंबर ऑफ शर्ट टू जीन्स 300, जीन्स शर्ट 300 और ये जीन्स 1200। वो बेटे इतना आसान क्वेश्चन, वो कहेंगे लो जी काट दिया 1/4। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/4, इसको टिक करके अपने घर आ जाएंगे, कहेंगे ये तो मौज होगी भाई, इतना आसान क्वेश्चन था यार। और क्वेश्चन गलत है भाई, क्वेश्चन को देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एक बार मैंने भी एग्जाम्स में देखा कि नहीं नहीं नहीं, ये नंबर ऑफ शर्ट टू जींस पूछ रहा है और तब पूछ रहा है व्हेन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ, मतलब इसने ज्यादा जींस परचेज करी होंगी। इसने कहा ना 8100 रुपये आपके घर वालों ने दिए, आपने उसमें से कुछ जींस खरीदी कुछ शर्ट खरीदी, लेकिन मैक्सिमम आपने जींस खरीदी। ठीक है, तो ये चीज बहुत मैटर करती है इसमें। ठीक है, देखो आपके घर वालों ने आपको 8100 रुपीज दिए, उन्होंने कहा जाओ बेटे मौज लो। ठीक है, मौज लो मतलब आपने एक्स जींस खरीदी और वाई शर्ट खरीदी। अब एक्स जींस खरीदी, एक शर्ट का मूल्य है 1200, तो 1200 एक्स प्लस, और 300 एक शर्ट का मूल्य तो 300 वाई, तो ये आ गया आपके पास 8100। ठीक है, क्योंकि ये टोटल प्राइस हो गया और ये टोटल प्राइस हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब दिमाग लगाना, यहाँ पे लिख देता हूँ 120x, ये सबको पता लग गया होगा कैसे बनी, 300y इक्वल टू 8100। ठीक है, अब देखो बच्चों, और इसमें हमने ये जीन्स मानी है 1200 है, ये 1200, x को वाले को हमने जीन्स माना, लिख लो, y वाले को हमने शर्ट माना है। ठीक है, इसको दूर कर देता हूँ, चलो। ठीक है, अब देखो, अब इसने कहा है जो मैक्सिमम पॉसिबल क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल जीन्स, ये मैक्सिमम खरीदी। ठीक है, जीन्स जो है ये मैक्सिमम खरीदी, तो एक काम करो, पहले तो इसको छोटा करो, 300 से डिवाइड कर लो, इसको छोटी करो इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई, और 8100 है ना, 81,000 कर दिए, इतने पैसे कहाँ दे देंगे आपको घर वाले। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 27 पे कट जाएगा। लो जी, अब हमने क्या करना है, मैक्सिमम आप लोगों ने जीन्स खरीदी, ठीक है, क्योंकि शर्ट्स आपके पास होंगी बहुत सारी, तो आपने मैक्सिमम जीन्स खरीदी, तो जीन्स वाले को उधर ले, तो जीन्स वाला एक्स है ना, तो 27 माइनस 4x। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको मैक्सिमम करना है और इसकी वैल्यू मिनिमम आए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जो जीन्स है, हाँ जीन्स मैक्सिमम खरीदी ना, तो एक मिनट, ऐसे होगा ये, मैक्सिमम जीन्स आना चाहिए ना, तो 4x इज इक्वल टू 27 माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। ठीक है, जीन्स वाली, और शर्ट वाली ये मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया, एक मैक्सिमम खरीदोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली मिनिमम ही खरीदोगे ना प्यारे बच्चों। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो वो कटना भी चाहिए 4 से, मिनिमम वैल्यू 1 लोगे नहीं ले सकते, 2 लोगे नहीं ले सकते, 3 यस 3 ले सकते हैं, तो y की वैल्यू आप यहाँ पे 3 पुट कर सकते हो। 4x इज इक्वल टू 27 माइनस 3, तो आ गया 24,
27 माइनस 3 24, 4x और ये कट जाएगा 6। ठीक है, तो यानी कि मिनिमम 3 होगी ये क्या, 3 होगी शर्ट्स और मैक्सिमम 6 होगी जीन्स। अब रेशियो देख लो, शर्ट और उसका निकालना है, तो 3:6। ठीक है, शर्ट कितनी है अपने पास 3 और ये कितनी है 6, तो 3:6, तो ये आ जाएगा 1:2, तो 1:2, तो ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का ए आंसर आ गया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो 1:2 समझ गए ना। तो देखो मैंने कितने केयरफुली करा है इस क्वेश्चन को, ताकि कुछ भी गलत ना हो, किसको मैंने एक्स शर्ट माना है जींस माना है, ताकि इसमें कुछ भी गलत ना हो। ठीक है, समझ गए। तो आपको अब इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब ये देखो वही मीन वो वाला क्वेश्चन आ गया, ये थर्ड प्रोपोर्शनल वाला। एक मीन प्रोपोर्शन भी होता है, वो क्वेश्चन आएंगे जब बता दूंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो वही आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल वाला। ये कहता है इसमें से इन चार ऑप्शन में से कौन एक्स वाई इक्वल टू 64 बनाएगा। तो चलो अभी बताता हूँ आपको। देखो ये कहता है इसमें से एक्स वाई इक्वल टू 64 कौन बनाएगा। ठीक है, तो कौन बनाएगा, दिमाग लगाओ। देखो आपको पता, मैंने बताया है थर्ड प्रोपोर्शनल होता है ए टू बी, बी टू सी। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं ए बाई बी, बी बाई सी, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल रख दो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई ए सी और इन दोनों को मल्टीप्लाई, इस तरीके से रख लो। ठीक है, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो देखो अब इनको चेक करके देख लो, जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा जो ऑप्शन, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला करके देखते हैं, 8:x, 8:y। अगर डायरेक्ट करना है तो भाई डायरेक्ट कर लो। ठीक है, डायरेक्ट करना है तो ये इधर 8y होगा, ये तो कोई 8y तो है ही नहीं, छोड़ दो इसको। ठीक है, इस ऑप्शन को x:16 इज इक्वल टू y:14, सॉरी y:4, तो ये आ गया 4x। ना भाई ये भी बात नहीं बन रही, क्योंकि एक्स वाई होना चाहिए ना, यहाँ भी बात नहीं बन रही। देखो 8x हो गया, यहाँ बन जाएगी। ठीक है, 32:x इज इक्वल टू y:2, तो देखो 32 × 2, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो ये एक्स वाई, तो ये हो गया 64, 32 × 2 64 इक्वल टू एक्स वाई। तो ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो वही सारे कंसेप्ट आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू 64 डी ऑप्शन बना रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 4 भी। 4 में देखो ये कहता है कि किसी कार्टन में डजन मिरर पड़े हैं और वो टूट गए। डजन मतलब 12 शीशे, 12 मिरर्स, डजन मतलब 12 मिरर्स। ठीक है, 12 मिरर्स टूट गए। अब ये कहता है ये आपको रेशियो दे दिया, और इसमें से ब्रोकन और अनब्रोकन का रेशियो कौन सा नहीं है, जो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा होगा, वो होगा इसका आंसर। ठीक है, मैं एक एक करके ऑप्शन उठाऊंगा और आपको बताता हूँ। यहीं से उठाऊंगा एक एक करके ऑप्शन, फिर आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा कि 12 है। ठीक है, मिरर, और इसमें से ब्रोकन टूट गए, ब्रोकन और अनब्रोकन। और अब इसने पहले ऑप्शन में जो हमें रेशियो दिया है 2:1, दूसरे में दिया है 7:5, तीसरे में दिया है 3:2 और चौथे में दिया है 3:1। ये कहता है इसमें से ब्रोकन और अनब्रोकन का कौन सा नहीं है। तो देखो जो रेशियो का मैंने आपको सिखा रखा है कि पहला ऑप्शन लेते हैं, ये रेशियो में पार्ट होता है, ये पार्ट कितना है, ये पार्ट कितना है, यहाँ से 12 उठाओ, टोटल पार्ट का करते हैं ना। अगर ये वाला पार्ट निकालना है, जिसको निकालना होता है वो ऊपर और नीचे टोटल 2 और 1 3। ठीक है, ये मैंने आपको रेशियो में बता रखा है। तो ये आ गया 4, ये कितना हो गया 8। अब ये वाला निकाल लेंगे, तो ये वाला देखो या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 12 × 1/3। ठीक है, लेकिन हम इंटेलिजेंट है, मैं आपको बताता हूँ। ये कट गया 4, तो ये आ गया 4। अब डायरेक्ट निकाल देते हैं यार, अगर ये वाला पार्ट 8 है और टोटल 12 है, तो 12 में से 8 गए 4, तो ये दूसरा पार्ट कितना होगा, ऑटोमेटिकली 4 होगा। तो अगले में हम यही करेंगे। अब अगला है बी पार्ट, तो ये तो हो सकता है ब्रोकन और अनब्रोकन का। ठीक है, ये तो हो सकता है क्योंकि 8:4 सही कट रहा है। अब ये 12 × 7/12, 7:5 है, तो ये कट गया 7, दूसरा सीधा निकाल दो, 12 में से 7 गए 5, तो ये भी हो सकता है 7 और 5 12। ठीक है, 8 और 4 12, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल उसको वही रेशियो आ रहा है। 3:2 वाला देखो 3/5 × 12, अब ये इसको काट ही नहीं पाएगा।
ठीक है, इसको इक्वल काट ही नहीं पाएगा ये, तो ये नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, ये ब्रोकन और अनब्रोकन का रेशियो नहीं है। समझ आ गया? ये ऐसे क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको दूसरा और फोर्थ बताया है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों में, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, देखो थर्ड प्रोपोर्शनल वाला फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया ये। ठीक है, देखो ए इज टू बी, सी इज टू डी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता के हटाऊं तो कुछ नहीं करेंगे, या तो सीधा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ ये मीन्स रख दो। ठीक है, या फिर ए बाई बी सी बाई डी करके रख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसको हम रख देंगे, ये आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया है, तो मैं इसको इधर करके कर देता हूँ। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन है, देखो x प्लस 1 इंटू 7 कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कर देता हूँ, और 8 इंटू 3.75। इसमें कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन भी गलत है रेशियो के, और ऑप्शन में भी कोई दिक्कत थी, मैंने ये करे थे, मतलब मैंने देखा इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो उस चीज़ में समय बर्बाद हो जाता है, मतलब वो आंसर हमारा कुछ और आ रहा है और वो गलत होता है ना, तो फिर बहुत टाइम सा लग जाता है, गुस्सा आता है उस चीज़ पे, यार गलत क्यों छापते हो आप लोग। ठीक है, गलत बात है ना ये। चलो, अब मैंने वो चीज़ सारी लिख दी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब यहाँ से हम x निकालना है ना, इसने का x निकालना है, पहले हम ये कर देते हैं 8 इंटू 3.75 डिवाइड बाई 7, पहले ये सोल्व कर लेते हैं, फिर 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर है इसका, ये हो जाएगा 8375, ये पॉइंट के नाम की 2 जीरो 100 यहाँ लिख देते हैं, 7 से कट देगा, ये कटेगा 35 नहीं कट रहा ये। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शंस में जा रहा है सारे का सारा ही, सारा फ्रैक्शन में ही जाएगा, ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब करना तो पड़ेगा ही भाई, तो कर देते हैं। ठीक है, अब खुद कर लेना, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, बिकॉज पता क्या है, टाइम बच जाएगा बस, और कोई बात नहीं है। 375, लेकिन कैलकुलेटर से भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये आ गया 375 इंटू 8, 3000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसे कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में ना, तो ये आपके पास आ गया 30/7। ठीक है, अब 30/7 को मिक्स फ्रैक्शन में कोई छोटी क्लास का बच्चा भी लिख सकता है। अब ये हो जाएगा 7 चौके 28 2, तो ये आ गया 4:2/7। ठीक है, कितना आ गया 4:2/7। अब देख लो कौन सा है ऑप्शन, वो आपका आंसर है। देखो कितने इजी क्वेश्चन है ना, देख लो, ये यहाँ पर आओ, ये रहा फिफ्थ का डी। अब सिक्स देखो, सिक्स भी ऐसा ही है, कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन चलो करवा ही देते हैं यार, आप भी क्या याद रखोगे कि यूट्यूब पे किसी ने सारे ही क्वेश्चन करवा दिए हैं, है नहीं है ये, कहीं भी सर्च करके देख लो, है ही नहीं, किसी ने भी नहीं करवा रखा भाई, किसी ने भी। ठीक है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ अगर करवा रहा हूँ तो फिर अब सारे ही करवा देता हूँ, है ना। चलो पेज दूसरा ले लेते हैं यार। ठीक है, पेज की क्या बचत करनी यार आपके लिए। चलो, अब इसमें भी वही है, देखो ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ √2 इंटू एक्स कर लो इज इक्वल टू 1 प्लस √3 इंटू √6 कर लो। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, अब इसको कर दो दूर। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो ये तो हो जाएगा √2x, अब ये √6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये √6, √3 इंटू √6 हो जाएगा √18। ठीक है, अब यहाँ से ये आ जाएगा √2x, √6, इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 रूट, परफेक्ट स्क्वायर में खोल लिया करो, इसको तो नहीं मैं तोड़ सकता किसी चीज़ में, एक मिनट, तोड़ेंगे इसको भी, ये हो गया 3√2, इसको भी तोड़ेंगे, 3 इंटू, ये हो गया 3√2, 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2, और ये हो गया 3√2। ठीक है, इक्वल टू √2x। क्यों मैंने सारा √2 में कर दिया, देखो √2 यहाँ से कॉमन ले लो, ये हो गया √3 प्लस 3, और यहाँ पे √2 था, √2 से √2 कट गया, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 या √3 प्लस 3। ऑप्शन आंसर देखो फटाफट, सिक्स्थ का ए, √3 प्लस 3 या 3 प्लस √3, एक ही बात है, प्लस में तो एक ही बात होती है ना, देखा नहीं होगा, ये रहा सिक्स्थ का ए। ठीक है,
समझ आ गया होगा सभी सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 करें वही स्टार्ट। चलो, ये कहते हैं 0.5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 0.07 ऑफ अनदर नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर। क्या बच्चों वाले क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, कई क्वेश्चंस तो बहुत हंसी आती है कई क्वेश्चंस पे तो। ठीक है, लेकिन कई बच्चों से ये भी नहीं होते भाई। 0.5 ऑफ अ नंबर रेशियो में अगर आप यहाँ पे नंबर नहीं भी ऐड करते ना, ठीक है, तो चलो कर लेना आप, कोई बात नहीं। 0.5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 0.07 अनदर, तो y मान लो। ठीक है, अच्छा ये इक्वल है, सॉरी मैं भी कहूँ रेशियो कैसे आएगा फिर। ठीक है, तो x y को इधर बुला लो 0.07 और ये 0.5। ठीक है, ये इधर आ गया। अब आपने घबराना नहीं है, 7 यहाँ पे 2 जीरो नीचे आएंगी। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल तरीके से करो, ये एक पॉइंट है तो एक जीरो ऊपर जाएगी, ये कट गया तो ये आपके पास बच गया 7/50। ठीक है, तो 7/50 आंसर देख लो कहाँ पर है, ये रहा 7:50, तो 7th का सी। अब अगला करते हैं 8th। 8th में देखो क्या कह रहा है, परसेंटेज पता है ना, 25%, इसका मतलब है 1% का मतलब डिवाइड बाई 100। वैसे मेरे को सीधा पता है 25% 1/4 होता है। ठीक है, चलो आप कोई दिक्कत नहीं, अपने को घबराना नहीं है। 25% ऑफ x इज इक्वल टू 35% ऑफ y, और x और y निकालना है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। 25% परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 ऑफ x इज इक्वल टू 35%, परसेंट के नाम का 100 डिवाइड अनदर नंबर y, x और y का रेशियो। 100 से 100 तो कट जाएगा, 35/25, 5 7 35, 5 5 25, 7:5। हरी अप, 8th का भी 7:5। 9th देखो, इनमें तो मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक बता दूंगा बेटे, बहुत बढ़िया बढ़िया, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, 9th देखो, 9th है a इज इक्वल टू 1/3b। बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक बता दूंगा, घबराना मत। b इक्वल टू 1/2c। ठीक है, और आपसे रेशियो पूछ रहा है a is to b is to c। देखो मैं बताता हूँ आपको, a is to b is to c। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत नकली होते हैं। सबसे पहले आप ऐसा एक काम करो, b को नीचे ले आओ, a/b का रेशियो हो गया 1/3, और ऐसे ही c को नीचे ले आओ, b/c का रेशियो हो गया 1:2। अब आपको चाहे सिर्फ ये पूछता ना, तब भी आपने काम यही करना था, a is to b is to c निकाल लो। ठीक है, अब a is to b का रेशियो देखो 1:3 है, फिर b is to c का देखो, यहाँ पर लिख देना 1:2। ठीक है, यहाँ तो लिख नहीं सकते ना। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ जगह खाली है तो इस 3 को आप इधर आओ, यहाँ जगह खाली है तो 1 को इधर आओ। ठीक है, समझ आ गया। सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 1 से करोगे 3, 3 को 2 से करोगे 6, तो 1:3:6 आंसर आ गया। हमने कोई के को पुट नहीं करना, कुछ नहीं करना, 1:3:6 आंसर आ गया। 9th का बी आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया। एक मिनट दोबारा बताता हूँ यार, किसी बच्चे को दिक्कत ना आ गई हो। देखो सबसे पहले a इक्वल टू 1/3 b था, b इक्वल टू 1/2 c था, तो a/b को नीचे ले आया तो 1/3, और b/c निकाल लिया 1/2। ये सब माइंड में ही हो जाता है। a is to b निकालेंगे तो देखो a is to b, पहले ये लिख लो a is to b is to c। a is to b कितना है 1:3, b is to c कितना है 1:2। तो यहाँ जगह खाली थी तो 3 यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ जगह खाली थी तो 1 यहाँ। उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 into 1, 3 into 1 3, 3 into 2 6। कई बार क्या होता है कि आप आंसर मैच करने जाते हो, ये भी आपस में अगर पूरा कट रहा हो तो किसी टेबल पे, मान लो यहाँ 3 होता 3 पे कट जाता। ठीक है, तो ये इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसकी मैंने शायद पहले भी ट्रिक बताई थी जब कराया था, अब भी बताता हूँ। 1 सेकंड में कोई के इक्वल पुट नहीं करना भाई, कोई कुछ नहीं करना। अब देखना 2p इक्वल टू 3q इक्वल टू 4r, और इसमें हमने निकालना है p इज टू q इज टू r। ठीक है, इसका रेशियो तो बिल्कुल आसान बच्चों। अगर आप p निकाल रहे हो तो p को छुपो लो, p की वैल्यू निकाल रहे हो p को छुपो लो, और इसके आगे जो लिखा है q और 3 into 4, इनको मल्टीप्लाई कर दो 12। ठीक है, q निकाल रहे हो तो q को छुपो लो, और जो रह गई रिमेनिंग 2 into 4 कितना हो गया 8। ठीक है, और r की वैल्यू निकाल रहे हो, r को छुपो लो, 3 into 2 6। आपको तो एक नंबर लेना है ना, आपको उसने ये तो नहीं पूछा कैसे करना है। ठीक है, तो इसको काट दो, ये कट जाएगा, ये 2 की टेबल पे 2 3 द 6, 2 4 द 8, और 2 6 द 12, 6:4:3, 6:4:3, तो डी आ जाएगा 10th का डी।
कहाँ है 11, 6:4:3, ठीक है, समझ आ गया ना। तो यानी कि यार देखो ओरली कर दो पेपर में, इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, फिर उसको चलो थोड़ा सा पेन भी चला लेना, कोई बात नहीं, उसको काटना भी पड़ जाता है। तो पी की निकाल रहे थे, पी छुपा लिया, क्यू और आर को मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू निकाल रहे थे, क्यू छुपा लिया, आर निकाल रहे थे, आर अगर कट नहीं कट रहा तो वही आंसर है, कट रहा है तो फिर काट देना। चलो 10 तक हो गए। तो बच्चों यहाँ तक आप देखिए, तो कोशिश करता हूँ यार, कितने हैं 58, तो कोशिश करते हैं यार 7 तारीख से पहले कराने की, ताकि उस स्टूडेंट्स का भला हो जाए यार जिसने बोला है, ठीक है। मेरे लिए वो सबसे बड़ी हेल्प होगी, मतलब हेल्प होगी कि मुझे बहुत ही मज़ा आता है किसी की हेल्प करने में, ठीक है। जो नीडी बच्चा है और वो कुछ चाह रहा है तो हेल्प करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।